नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात करूंगा। ये राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने जा रहा है। ये राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि यानी एक्यूरेस साइन पर और केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि पर यानी लियो साइन पर होने जा रहा है। अब इस राशि परिवर्तन का तुला लगन के जातकों को यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा और विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण करने से पहले मैं कुछ राहु और केतु के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर ट्रांजिट करते हैं यानी गोचर करते हैं। अब राहु जो है वो साम दाम दंड से दुनिया की चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है और केतु जो है तुलनीय दुख देकर प्रभु की मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यदि केतु बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित हो तो ये आदमी को, इंसान को हिंसक यानी उग्रवादी तक हत्यारा भी बना देता है। अब इन राहु केतु का अपना कोई फल नहीं होता। ये 4 प्रकार से रिजल्ट देते हैं। पहला, जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी के द्वारा। दूसरा, जो ग्रह इनको देख रहा है या जो दृष्टि डाल रहा है उसके द्वारा। तीसरा, जो ग्रह इनके साथ युति करके बैठा हुआ है उसके द्वारा। चौथा, जिसके ये नक्षत्र में होते हैं उस के नक्षत्र के स्वामी द्वारा। क्योंकि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, इसलिए केपी का ये सिद्धांत है, कोई भी ग्रह जो है वो अपने स्टार लॉर्ड के अनुसार देता है। यहाँ पर मैं जो भी विश्लेषण करूँगा स्टार लॉर्ड के माध्यम से करूँगा। यदि आपने ज्योतिष को समझना है तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक आपको देखना पड़ेगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे करबद्ध विनती करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। आपके चार्ट में कुंभ राशि जो है वो पंचम भाव में पड़ती है और 18 मई 2025 को राहु यहाँ पर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर राहु आपको क्या देने जा रहे हैं? पहले अचानक धन, दूसरा संतान सुख, तीसरा बुद्धि, चौथा कूटनीति, पांचवा प्लानिंग, छठा प्रेम, मोहब्बत, रोमांस, लव, सेक्सुअल एंजॉयमेंट और टीवी, मूवी, बॉलीवुड, या आप टीवी कलाकार हैं या आप मूवी में, फिल्मों में काम करते हैं या कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें ये आपको अच्छा देने जा रहे हैं। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, किसके द्वारा मिलेंगी, ये इसका स्टार लॉर्ड जो कि जुपिटर है ये 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। वैसे तो यहाँ पर ये राहु तीन नक्षत्रों को क्रॉस करेगा। पहला बृहस्पति, दूसरा इसका अपना और तीसरा मंगल का।
मैं इस वीडियो में सिर्फ जुपिटर के स्टार लॉर्ड की बात करूंगा। अगला नक्षत्र राहु का खुद अपना नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में जब राहु होगा तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं राहु का बृहस्पति के नक्षत्र में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में राहु 22 नवंबर 2025 तक रहेंगे। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ से 1st हाउस को, 3rd हाउस को और 5th हाउस को और राहु को भी देख रहे हैं। इस वक्त राहु बृहस्पति के नक्षत्र पर है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो राहु अत्यंत शुभ हो गए और आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति 3rd हाउस के स्वामी होकर 9th हाउस में बैठे हैं और अपने हाउस को देख रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको धन कैसे देने जा रहे हैं, क्योंकि 5वां स्थान अचानक धन का होता है। कैसे देने जा रहे हैं और क्या क्या काम करने वालों को देवगुरु बृहस्पति धन देने जा रहे हैं अचानक। तो 9th हाउस में विदेश यात्रा से, विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनी से, धर्म से, ज्ञान से और लंबी यात्राओं के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। यहाँ से बृहस्पति 3रे हाउस को देख रहे हैं, तो 3रा हाउस क्या होता है? छोटे भाई बहनों से, पड़ोसी से और छोटी मोटी यात्राओं से। जैसे कोई व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, जर्नलिस्ट के काम से, ऑनलाइन के काम से और कमीशन के काम से और इन चीज़ों से काम कर, कोई रिसर्च का काम करता है, कोई डेटा का काम करता है, डेटा कलेक्शन का काम करता है, तो उसका अचानक काम बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी। अब संतान की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5म स्थान संतान का भी होता है। यदि किसी भी कोई संतान की इच्छा रखता है और अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसी फीमेल को कंसीव भी कर सकती है और उसको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी संतान की नॉलेज बढ़ सकती है, आपको संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा, आपकी संतान लायक बनने जा रही है। अब बात करते हैं प्रेम और लव की। यदि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, अभी तक उसके लिए आप ढूंढ रहे थे, तो या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपका सेकंड मैरिज हो सकती है। और ये चीज़ें ये सेकंड मैरिज कैसे होगी? आपकी 9th हाउस, 3rd हाउस से, 3rd हाउस जो होता है, ये मैरिटल एजेंसी के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा आपका कोई रिश्ता आ सकता है। और या भी इसी तरीके से कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, किसी डेटिंग साइट के अनुसार से, ऑनलाइन से। अब बात करते हैं, संतान की बात हो गई, धन की बात हो गई, लव की बात हो गई। अब बात करते हैं क्रिएटिव काम की। यदि आप किसी टीवी में, फिल्मों में, यूट्यूब पर कोई डायरेक्शन का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अचानक सफलता मिलेगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अब बात रही कूटनीति की। कोई जो पॉलिटिक्स में कोई नेता है, राजनेता है, तो वो अपनी कूटनीति की उसकी समझ बढ़ जाएगी, उसके अंदर कूटनीति बहुत ज़्यादा आ जाएगी और कूटनीति से
और अपने वर्कर्स के द्वारा, अपने वर्करों के द्वारा अपने भाग्य को उदय करेगा, जिससे उसका मान सम्मान और पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा 21 जुलाई तक, 21 जुलाई 2025 तक। उसके बाद बृहस्पति 6th हाउस के रिजल्ट देंगे और 6th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेंगे, तो आपको जो ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने बोली हैं, वो संघर्ष से, किसी मुकदमे से, किसी झगड़े से, और आपका क्या कहना चाहिए, लिटिगेशन से, ये आपको चीज़ें मिल सकती हैं। ये पीरियड रहेगा 18 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद बृहस्पति जो है आपके कर्क लगन में, कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क राशि में ये हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप सरकार के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पैतृक संपत्ति का कोई मसला है तो वो सॉल्व होगा। ये चीज़ें आपको 22 नवंबर 2025 तक मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है 11वें हाउस में सिंह राशि में, सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु एक सात्विक ग्रह है और सूर्य भी सात्विक ग्रह है। 11th हाउस में केतु शुभ फल देते हैं और ये लाभ का भाव है, मित्र का भाव है, पॉलिटिकल स्टेटस का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। अब ये सूर्य के नक्षत्र में है तो हमें सूर्य की ट्रांजिट को देखना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य इस वक्त 15 मई से 15 जून तक 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको लाभ कहाँ से होगा? यहाँ से और यहाँ अचानक लाभ होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से हो सकता है, वसीयत के द्वारा हो सकता है, और यदि कोई आप क्रिएटिव काम, रिसर्च का काम करते हैं उससे हो सकता है, और यदि आप इंसेंटिव से कोई काम में आपको इंसेंटिव मिलेगा उससे हो सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको वसीयत के द्वारा धन मिल सकता है। ये सब अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद सूर्य जो है आपका 15 जून से और 15 जुलाई तक गुरु के साथ युति करेंगे मिथुन राशि में। तो 11th का लॉर्ड होकर 9th में होगा, तो ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, अचानक आपको विदेश से लाभ हो सकता है, भाग्य से लाभ हो सकता है, आपको किसी मार्गदर्शक से लाभ हो सकता है, आप कोई टीचर हैं, आप कोई धर्म गुरु हैं, आप कोई मार्गदर्शक हैं, आप कोई काउंसलर हैं, उससे आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद सूर्य 15 जून से यहाँ पर 15 जून से 16 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएगा। ये पीरियड रहेगा क्योंकि केतु 20 जुलाई तक इसके सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है यहाँ पर 16 जुलाई से आएगा, और 20 दिन जो 4 दिन जो है, 4 दिन में आपको सरकार से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपके अपने कर्म के द्वारा लाभ हो सकता है, आपके व्यापार के द्वारा लाभ हो सकता है। अब उसके बाद केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में चला जाएगा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये चीज़ें सब आपको राहु केतु जो है जो भी देते हैं, अच्छा या बुरा फल, वो अचानक ही देते हैं। अब ये एक जर्नल रीडिंग है,
और यदि आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।